हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप मेरे को जानते होंगे, मेरा नाम है आरुषि सुमन और आज मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ आई हूँ। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सोचेंगे मैंने आपको गुड मॉर्निंग क्यों कहा। मैंने आपको गुड मॉर्निंग इसलिए कहा क्योंकि मैंने ये ब्लॉग शुरू किया 5:30 या 6 बजे के करीब। मैंने इसलिए आपको गुड मॉर्निंग कहा। एंड फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि मैं इतनी सुबह सुबह ब्लॉग क्यों शुरू कर रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ वो भी कि हम कहीं जाने वाले हैं आज घूमने। इसलिए मैंने ये ब्लॉग सुबह सुबह शुरू किया क्योंकि हम अभी ही निकलेंगे। इस आपको मेरी शक्ल और मेरी आवाज़ से देख के पता लग ही गया होगा कि मैं अभी जस्ट सुबह सुबह उठी हूँ। तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि मैं लिटरली अभी उठी हूँ क्योंकि मैं रात में 10-11 बजे के आसपास सोई और मेरे को 4 बजे उठना था। बट मैं 5:30 या 6 बजे के करीब उठी हूँ। मैं अपने टाइम से बहुत ही ज़्यादा लेट उठी हूँ। तो मैं अपने टाइम से इतना ज़्यादा लेट उठी हूँ तो क्या करते हम लोग सुबह के फ्रेश अप होता है। तो मैं पहले फ्रेश अप होके आती हूँ, फिर आपसे मिलती। मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। खैर, आपको मेरी शक्ल से देख के लग नहीं रहा होगा कि मैं फ्रेशन अप हुई हूँ, क्योंकि जब हम फ्रेशन अप होते हैं तभी भी हमारी शक्ल थोड़ी सोनी सोनी जैसी लगती है। लोग ये मत समझना कि मैं फ्रेशन अप नहीं होके आई। टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से नहा भी लेती हूँ क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ और मैं अपने टाइम से लेट उठी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो मेरे को जल्दी जल्दी काम भी करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से नहा के भी आती हूँ। मैं ऐसी जगह जाने वाली हूँ जो आपके लिए स्पेशल है और वो आपसे मैं छुपा के भी रखूँ। नेशन पे पहुँच जाएंगे तब मैं आप लोगों को वो जगह को रिवील करूँ। आज की आउटफिट मेरी बहुत ही ज़्यादा खास है, जो मैं नहा के और सीधा पहन के ही आपको दिखाऊँ। सो फ्रेंड्स, मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ, जैसे आप मैंने आउटफिट देख सकते हैं। अभी मैं आपको अपनी पूरी आउटफिट बाद में दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को अपनी पूरी आउटफिट दिखाती हूँ। ये एक सुंदर सा वन पीस, देन उसके ऊपर से जैकेट। मेरे बालों को इग्नोर करना क्योंकि मैंने अपने बाल नहीं बांध रखे। आउटफिट दिखाना तो हो गया, पर हमारा ब्रेकफास्ट हुआ जो मेन चीज़ है। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? ब्रेकफास्ट। तो मेरे सामने वो ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, तो मैं बता देती हूँ आज मैं क्या खा रही हूँ। आज मैं ब्रेड जैम खा रही हूँ और 2 बॉइल्ड एग्स खा रही हूँ। अपना फाइनली ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है और अभी लिटरली सुबह के 7 बज चुके हैं और ये व्लॉग मैंने 5:30 या 6 बजे के करीब स्टार्ट किया था और अभी 7 बज चुके हैं। आप ये भी सोच रही है कि हम लोग अभी तक निकले क्यों नहीं। हम इसलिए नहीं निकले। ओह शिट, मैं तो आपको एक चीज़ बताना भूल ही गई कि हमारे यहाँ पे मेरे मौसी की भी फैमिली आई है, तो उन्हीं के साथ हम आगरा जा रहे हैं। Hi Arusi's friends, I'm Arusi's Mosa, so hi to all of you. I'm feeding baby Sean. मैं बेबी शान को फीड कर रहा हूँ। जानते हो क्या फीड कर रहा हूँ? इट्स अ सरप्राइज। आई थिंक मैं आप लोगों को हिंट दूंगा। ये वाइट इन कलर है और राउंड नहीं है, ओवल है। तो आप लोगों ने सही गेस किया। मैं बेबी शान को अंडा खिला रहा हूँ। ये अब नेक्स्ट सरप्राइज के लिए थोड़ी देर वेट करिएगा। This is my cousin brother. ब्रदर है इवान, वो नहीं आया कैमरे में क्योंकि वो थोड़ा शाय है। एंड मौसिमा बोल रही थी आने के लिए कैमरे में, बट वो आया नहीं क्योंकि इसको शाय लग रहा था। चलेंगे जाते वक्त क्योंकि अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं। अभी मैं गाड़ी में बैठने जा रही हूँ, तो मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ उसके बाद मिलती हूँ। बैठ चुकी हूँ। Download and indulge in the tracks you love over and over Ivan, again hi. with Spotify Premium. Tune in to discover a brand-new music listening experience. लोग आपको सीधा आगरा में मिलते invite हैं। your friends. हद से ज़्यादा आलसी है वो। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था जिसमें मैं KFC खाने के लिए गई थी। एंड आप सोच सकते कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं सीट पे नहीं, डिक्की में बैठी हूँ। आपको दिखाती हूँ। सी, मैं सही में पूरी डिक्की में बैठी हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा कज़न भाई भी है इवान, जो मैंने आपको सुबह सुबह उससे मिलवाया था। मैं आपको मिलवाती हूँ दोबारा। इवान, डू हाय। सो फ्रेंड्स,
अभी हम आगरा सीधा पहुंचेंगे तो अब मैं आपको सीधा आगरा में मिलूंगी। थोड़ा कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा आप भी एडजस्ट हो जाना हमारे कैमरे की तरह। अभी हम लोग, मैं और मेरा जो कज़न भाई है इवान, हम दोनों अभी एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है कैचिंग द मॉन्स्टर। मतलब कि क्या है उसमें कि जितने भी गाड़ियाँ दिखेगी ना वो सारी मॉन्स्टर्स हैं और हम अपनी गाड़ी में बैठ के उन मॉन्स्टर से दूर जा रहे हैं। अगर वो मॉन्स्टर हमारे पास आए तो हम लोगों को एक दीवार की तरफ प्रिटेंड करना है या फिर एक स्टैचू बन जाना है या फिर एक डेथ बॉडी बन जानी है हमें। ये एक पता नहीं मेरे भाई ने इन्वेंट किया ये गेम, तो मैं इसके साथ ये गेम खेल लेती हूँ। तो मैं आपको अब सीधे आगरा में मिलूंगी। और ये मेरा छोटा भाई ईशान कज़न जो बार बार पीछे देखे जा रहा है आगरा आने का। ओह शिट, मैं तो आपको सरप्राइज रिवील करती कि हम आगरा जा रहे हैं। जिन जिन लोगों को पता है आगरा में क्या है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। जिनको नहीं पता तो इसका मतलब मैंने उन लोगों के लिए सरप्राइज रखा हुआ है, बट जिनको पता चल के आगरा में क्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं दिमाग से निकल करके मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज रखा है आगरा। तो आप लोगों के लिए रिवील हो गया पर आधा नहीं हुआ, आधा मैं आपको उस डेस्टिनेशन पे जाके बताऊंगी। और अभी और इवान में खेल रहे हैं मॉन्स्टर गेम और मेरा बेचारा कज़न भाई इतनी देर से वेट कर रहा है कब व्लॉग बंद हो और हम लोग खेले। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मेरी मौसी फैमिली है वो यूएसए से आई है तो उनको बस इंग्लिश समझ आता है। मेरी मौसी तो हिंदी नेपाली सब बोल लेता है, पर मेरा जो कज़न भाई है तो वो दोनों इंग्लिश ही बोलता है। खैर छोटा वाला तो अभी बोल नहीं पाता, तो जो इवान है वो बस इंग्लिश ही बोलता है, उसको हिंदी समझ नहीं आती। तो हम आगरा पहुंच चुके हैं और अब मैं आपको रिवील कर देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ताजमहल। तो अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है ताजमहल जाने के लिए। तो अभी हम लोग रिक्शा ढूंढ रहे हैं क्योंकि ताजमहल में गाड़ी अलाउ नहीं है, तो अभी हम रिक्शे से जाएंगे ताजमहल। सो अभी हम रिक्शा ढूंढने जा रहे हैं बड़ी वाली, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। रिक्शा में बैठेंगे, हम बैठ चुके रिक्शा में। आप जैसे देख सकते हैं आवाज़ आ रही होगी आपको। तो अभी हम अब ताजमहल जाकर आपको हम लोग रिक्शा से उतर गए क्योंकि जो ताजमहल है वहाँ हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ जो गाड़ी है वो नहीं जाती है, इसलिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं 500 मीटर दूर है, तो अभी हम पैदल जा रहे हैं ताजमहल के। मौसी और मेरा कज़न भाई आ रहा है, आगे मेरी मम्मी है और आगे मेरे पापा हैं। ये एक और छोटा कज़न भाई है ईशान और मेरा सिबलिंग भाई, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। तो अभी हम जा रहे हैं 500 मीटर चल के ताजमहल जैसे आएगा वैसे मैं आपको दिखाऊंगी। अभी धूप हो रखी है इसलिए मैंने कैप लगा रखा है, इसलिए मैं थोड़ी अजीब लग रही होंगी, पर कोई बात नहीं। गर्मी में सब चीज़ करना पड़ता है, जो भी करना गर्मी में हम वो सब करेंगे। आने से पहले मैंने वॉशरूम कर लिया क्योंकि फिर ताजमहल में जाके हमें वॉशरूम नहीं मिलेगा, इसलिए। तो अभी मैंने वॉशरूम करके आ चुकी हूँ। अब हम जाएंगे ताजमहल। मैं आपको सीधा ताजमहल में जा रहे हैं टिकट कटाने। लेट्स गो। हम सब रुके थे एक स्टोर में कैप खरीदने के लिए क्योंकि अभी इतनी गर्मी है कि सबको कैप चाहिए। तो मेरे पास तो पहले से ही कैप था तो मेरे को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए बाकी लोग खरीद रहे। ये देखो सब लोगों ने कैप पहन रखा है। अभी हम जा रहे हैं टिकट कटाने। इतनी धूप है ना कि बस में से तो चला भी नहीं जा रहा। ताजमहल खास दिखूंगी मैं दिल के ताजमहल में। टिकट खरीद के और हमने एंट्री भी करा दी। एंट्री में मैं ब्लॉग में बना दी क्योंकि अलाउड नहीं था शूट करना एंट्री पे, इसलिए। तो अब हम जा रहे हैं ताजमहल। यहाँ पे सारे ताजमहल दे रखे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे सब पूरी हिस्ट्री वगैरह दे रखी है इसकी। ईयर 1959, मतलब ईयर बाय ईयर ये लोग कैसे अपग्रेड हुआ ये ताजमहल। यहाँ लाइन वाइज लाइन सब दे रखा है, देखो यहाँ पे ये सब बता रखा है कि इसका मतलब क्या है। फ़ोटोज़ वगैरह दे रखी है। तो आपको अगर अच्छा लगा
ये वीडियो आज का, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी मत करना, मतलब कि करना, गलती से मैंने बोल दिया मत करना। तो अब हम जा रहे हैं ताजमहल की तरफ और मैं आपको अब दिखा देती हूँ ये गेट जहाँ से हम एंट्री करेंगे ताजमहल देखने के लिए। Just only entry. So all the videos coming for instance after room 4 and back room, all the videos coming to inside. So all the 5 star to first side. And that time all the VIP coming for instance side. Now you also VIP person. So you can see the Agra Fort. You know Agra Fort? Yeah, we know. Agra Yes. Fort is the west side. In the local city in the west side. So all the kings coming to western side. It was why in Agra Fort of palace man. It's not a palace. This is 30,000 labor of people, the working, the labor. The entrance is that gate. You can see the beautiful entrance gate, 5,000 royal entrance gate. We got that gate of 105 feet and 31 meters. So all the kings, all the British entrance is that gate. Now you can see a small one gate. This is for labor colony gate. The 30,000 people that enter. All the guys were separate gate of that time. So now you can see the beautiful rooms in the 4 sides. These are rooms guys. In how many rooms here? 4 sides, 2 on and 7. From that time, no hotels, no guest house. People come to stay. These are guest houses. So now, this room with the white top, allowing the front, allowing the back. To allowing 22. In Taj Mahal is covered how many years? 22 years. So that's why I make 22 years. 1 year, 1.4 years, 2 years, 2.4 years. Taj Mahal started which year? 16. आपने सुना वो हिस्ट्री थी ताजमहल की, और अब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के अंदर। लेट्स गो। अभी हम रास्ते में ताजमहल जाने के लिए। चलो अब मैं आपको सिर्फ ताजमहल जाके मिलती हूँ, फिर मैं आपको ताजमहल का व्यू दिखाऊंगी। जा रहे गेट की तरफ जिससे हम लोग एंट्री लेते हैं। बहुत ही बड़ा गेट है, पूरा ताजमहल का एंट्री गेट। चलो अब ताजमहल के पास। आप जैसे देख सकते हैं, मैं यहाँ से कह सकते हैं ताजमहल को। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जब इस गेट से उस गेट जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ताजमहल दूर जा रहा है, ये इल्यूजन है। खैर आपको दिख नहीं रहा होगा ताजमहल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वो है, एक तो पूरा डे का टाइम हो रखा है, इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। आपको ताजमहल से ज़्यादा तो सबके थोपड़े दिख रहे होंगे। ये देखो ताजमहल दिखाने बाकी सबके थोपड़े। आ चुके हैं ताजमहल के पास और मैं आपको दिखाती हूँ ताजमहल। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ताजमहल। आप लोगों के लिए ये सरप्राइज था ताजमहल। अब आप देख सकते हैं अच्छे से, आपको किसी का थोपड़ा नहीं दिखेगा। जा रहे हैं ताजमहल के एकदम पास, तो अब मैं पास जाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी अच्छे से ताजमहल। अभी इतनी धूप है इसलिए मैं आपको अच्छे से कैमरा रख नहीं पा रही सीधा, इसलिए मैंने नीचे करके कैमरा रख रखा है। ऊपर करती हूँ ना तो फिर पूरा धूप ऊपर से पूरा सब कुछ मेरे ऊपर आके गिरता है, इसलिए मैंने नीचे कर रखा है कैमरा। ताजमहल के एकदम पास यहाँ पे जो एक सीढ़ी होती है ना, आप अभी उसके ऊपर चढ़े हुए हैं फोटो खिंचाने के लिए। ये आप ताजमहल देख सकते हैं। अभी हम ताजमहल के भी अंदर जाएंगे। मेरा फोटो सेशन हो गया है और अभी इतनी धूप हो रही है, अब तो मेरी आँखें भी नहीं खोली जा रही ढंग से। ताजमहल के अंदर ही सही रहेगा। हम अभी चलते हैं ताजमहल के अंदर अब, क्योंकि अब गर्मी सहा नहीं जा रहा हमसे, इसलिए। यहाँ पे अभी भैया लोगों का फ़ोटो सेशन चल रहा है, हम तब तक घूमते हैं यहाँ। एक्सप्लोर ही द डोला। यहाँ पूरा पानी पानी हो रखा है, मतलब कि क्या कहूँ उसको मैं, फाउंटेन समझ लो इसे। रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती से एक्सप्लोरा द डोरा को एक्सप्लोरी दी डोरा बोल दिया, तो उसके लिए सॉरी। मैं नाम बोल ही नहीं पाई ढंग से गर्मी की वजह से, मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ। अभी रियलाइज़ हुआ है कि मैंने गलत बोला है। अब फोटो सेशन होने के बाद ताजमहल में जाएंगे, देन हम करेंगे व्लॉगिंग। देखो यहाँ पापा का फोटो सेशन चल रहा है ताजमहल के साथ।
तो आपका नहीं, बच्चों का अच्छा लगता है। मैं के अंदर मिलती हूँ क्योंकि अब गर्मी में मेरे से ब्लॉगिंग नहीं किया जाएगा और मेरी शक्ल भी एकदम घटिया लगी होगी आपको, इसलिए हम ताजमहल के अंदर मिलेंगे। This bench is very famous bench. This bench is calling Lady Diana. You know Lady Diana? Why calling Lady Diana? Princess Lady Diana incoming here to England, UK. Lady Diana coming 90 and 92. Okay? So that's why calling Lady Diana bench. And one more bench is behind, ma'am, over there. And after Mumtaz she died. And after King they will sit. अब हम जा रहे हैं ताजमहल के अंदर और ताजमहल के अंदर जाने से पहले हमें चाहिए होता है टिकट, तो हम वही टिकट खरीदने जा रहे हैं जो पर पर्सन 200 रुपये का है। ताजमहल के अंदर हमने शू कवर भी लगा लिया है जिससे कि ताजमहल गंदा ना हो। चलो चलते हैं, वहाँ पे शूट करना अलाउ नहीं है तो मैं आपको अब सीधा ताजमहल के अंदर बोलती हूँ क्योंकि यहाँ शूट करना अलाउ नहीं है। तो हम लोग आ गए हैं ताजमहल के अंदर, ये देख सकते हो। अभी हम लोग पूरा ही अंदर जाएंगे, एकदम अंदर। चलो चलते हैं, एकदम पूरा ही अंदर। अंदर कब्र है उसकी 3rd वाइफ की। चलो अंदर से बाहर आ गई क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। ताजमहल यमुना नदी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे भी एक छोटा सा ताजमहल है, कॉपी मतलब थोड़ा बहुत लगता है, और यहाँ पे भी ऐसे ही है ताजमहल, थोड़ा थोड़ा लगता है। अंदर शूट करना अलाउ नहीं है इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। यमुना नदी, और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हो ये हमारा ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन बन गया था। आगरा फोर्ट उधर है, आगरा एक फोर्ट। ब्रेक लिया है पानी पीने के लिए क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, तो ब्रेक इज नीड। तो मैं आपको क्या बता रही थी, ये जो ताजमहल का मार्बल है ये एक वाइट मार्बल है जो राजस्थान से आया है। किसके नाम से आया था? मकराना। हाँ, तो मकराना इस मार्बल का नाम है, जो राजस्थान में भी एक प्लेस का नाम है मकराना। तो ये जितने भी मार्बल्स हैं ये सारे राजस्थान से आए हैं। अभी मैं एक स्लो मोशन वीडियो बना रही हूँ, तो अब हम शुरू करते हैं अपना स्लो मोशन वीडियो। मैंने अपना स्लो मोशन वीडियो बना लिया है, आप मेरे YouTube चैनल पे आके देखना वो स्लो मोशन वाला वीडियो। अब हम जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ताजमहल के बारे में। चलो चलते हैं, जा रहे हैं नीचे ताजमहल के ऊपर से क्योंकि हमको और इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो इसी की वजह से हम लोग अब नीचे जाएंगे। नीचे जाने से पहले हम एक व्यू ले लेते हैं सुंदर सा। फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं आगे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ताजमहल से आगे, और अभी थोड़ी बहुत हवा आ रही है जो अच्छी लग रही है। ये जो मैंने आपको दिखाया था ना ताजमहल के छत से, ये वाला ताजमहल, तो अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, शायद, क्योंकि मेरे को पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है वहाँ जा रहे हैं शायद। नहीं, वहाँ नहीं जा रहे, सॉरी, हम कहीं और जा रहे हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। चलो चलते हैं। यूनिक स्टाइल का लीफ मिला है जिससे एक ही जगह से 5-5 लीफ निकल रहे हैं। 8 निकल रहा है एक जगह से। चीज़ हमारी बच चुकी है जो हम अभी देखने जा रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये हमको बताएंगे, मतलब कि जो हमारे साथ गाइड है वो हमको बताएंगे कि जो ताजमहल है वो फुल मून डे में कैसा दिखता है। उसी के तरफ जा रहे हैं कि कैसा दिखता है ताजमहल। तो चलते हैं हम लोग। हमारा वो फुल डे मून वाला भी हो चुका है इन्फॉर्मेशन डन। मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे भी शूटिंग अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। अब मैं आके बैठ चुकी हूँ अपने सवारी पे, जिससे कि हम लोग जाएंगे घर, मतलब कि अपनी गाड़ी की तरफ पार्किंग में। तो अब हम चलते हैं, शायद ही जा रहे गाड़ी की पार्किंग की तरफ, मुझको पता नहीं है, इसलिए आप मेरी जो बात है उनको कंफर्म मत करो जब तक मैं ना बोलूँ।
हम लोग आएंगे गाड़ी में, पर गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में। तो हम लोग अब सीधा आपको रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हम लोग दोबारा से डिक्की में बैठ चुके हैं, मैं और मेरा कजिन भाई। तो अब हम लोग मिलते हैं आपको रेस्टोरेंट। पहुंच चुके हैं अपना लंच करने के लिए होटल में। अब हम करेंगे अपना लंच। बालों को इग्नोर करना क्योंकि अब मेरे बाल ख़राब हो चुके पूरी तरीके से। दी नवाज, बस पता नहीं कैसा नाम है होटल का, उस होटल में जा रहे हैं, पर अंदर से बड़ा ही अच्छा है। देखो कितना अच्छा और सुंदर होटल है। चलो बच्चे, हम लोग इतने अच्छे होटल में आए हैं और इस अच्छे होटल में हम लोग टेस्टी सा खाना खाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज क्या खा रही हूँ खाने में। जब तक मेरा खाना नहीं आता तब तक आपको वेट करना है। आप देख सकते हैं कितने यूनिक स्टाइल के प्लेट है, ग्लासेस है एंड डिज़ाइंस। खाना खा लिया। मैं आपको अभी बता दी तो मैंने क्या खाया। मैंने खाने में पनीर खाया, दाल मखनी खाया, नान खाया। जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए, तो मैं आपको गाड़ी में मिलती। गाड़ी में मतलब कि आ चुके हैं अपने डिक्की में। हम लोग मतलब मैं और मेरा कज़न भाई, जैसे पिछली बार हम लोग बैठे थे, और अभी हम लोग खेल रहे हैं गेम। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने खाया था अभी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। अगर आप विश्वास न करें तो मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। इवान का चेहरा देखो, पूरा चॉकलेट से भरा हुआ है। अब आपको प्रूफ मिल गया कि हमने चॉकलेट खाया है। खैर आपको मेरा प्रूफ ना मिला हो, पर उसको तो मिल गया प्रूफ कि उसने चॉकलेट खाया है, मतलब चॉकलेट आइसक्रीम। घर तो जब हम घर पहुंचेंगे तब मैं आपसे मिलती हूँ। देखो अभी हम लोग टोल में रुके हैं और मेरा ये देखो भाई ये अभी भी शर्मा रहा है और एकदम चुप बैठा है। वैसे तो एकदम बोलता है, अभी नहीं बोल रहा कैमरा के सामने। आप ये देख सकते हो। मिलते हैं आपको घर पे। अभी एक ब्रेक लिए हैं जिसमें अभी हम लोग वॉक करेंगे एंड हम लोग वॉशरूम करेंगे, क्योंकि हम लोग इतना थक गए थे। अपने पाँव सीधे करने थे, अपनी बॉडी स्ट्रेच करनी थी, इसलिए हम लोग आए हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं मज़ेदार, कि अभी 7 बजे हैं और 7 बजे भी इतना रोशनी हो रहा है। इमेजिन, गर्मी में इतना रोशनी हो रहा है। अभी हम एक होटल के अंदर आए हैं। चलो वॉशरूम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैंने अपना वॉशरूम कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में अपना ब्रेक लेने के बाद, और जैसे ब्रेक लेके मैं गाड़ी में बैठी वैसे पूरा अंधेरा हो चुका है और अभी मैं दोबारा से डिक्की में बैठ चुकी हूँ। ये मेरा भाई और मैं। एंड शायद कैमरा एडजस्ट ना हो क्योंकि गाड़ी भी तेज चल रही है और अभी मेरा चेहरा भी थोड़ा ब्लैक और ब्लर आएगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना जैसा भी एंगल आए। मेरे घर पे और अब मैं जाऊंगी घर और इस व्लॉग का एंड करूंगी मैं। चलते हैं घर पे। एक्चुअली हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है कुछ, तो थोड़ा टूट फूट गया है, तो इसलिए ध्यान देके चलना पड़ता है। पीछे स्ट्रीट लाइट थी इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा ब्राइट लग रहा था, पर अब नहीं है, तो इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा डल लग रहा होगा। पर अब हम घर जाएंगे तो फिर ब्राइटनेस आ जाएगी मेरे चेहरे पे। चलो चलते हैं घर पे, ताला वगैरह खोलते हैं। घर का ताला खोल रहे हैं, फिर हम जाएंगे घर पे। मैं आ चुकी हूँ घर और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कि आपको मैं कपड़े चेंज करने के बाद मिलती हूँ। और लिटरली मेरे बाल एकदम अजीब हो चुके हैं, मेरे को उसको दोबारा बांधना पड़ेगा। पर बांधने से पहले मैं इस व्लॉग के एंड दे देती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।